Shall we move? Okay, first of all, uh, welcome to all of you. And today's topic, as all of you know, is goodbye to stress and tension. This is very basic topic actually, and I just welcome very heartedly to all of you. तो इसके साथ हमने कुछ खबरदारियाँ बरतनी है। तो कुछ नोट्स आप अगर ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि इसके बारे में जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है मैं देना चाहूँगा। तो आप नोटपैड और पेन लेके बैठ सकते हैं इस वेबिनार के लिए। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि इसे आप गौर से सुनिएगा और आप पूरी तरह से इसे इन्वॉल्व होकर सुनिए, ताकि ये आपके बेनिफिट के लिए ये टॉपिक मैंने रखा है। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि प्रसाद ये जो टॉपिक है इसके बारे में हमने सुना तो बहुत है, लेकिन उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कैसा करें ये कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि चलो ये टॉपिक और कुछ मैंने इसके बाद पहले भी ये टॉपिक लिया हुआ है बहुत बार, और लेकिन लोगों की मांग है कि ये टॉपिक हमें और चाहिए और उसके डिटेल्स हमें चाहिए। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक वापस मैं कर रहा हूँ नए तौर से। और ये जो टॉपिक है ये आपकी पूरी लाइफ है वो चेंज कर देगा, ये मुझे बिल्कुल उसके लिए मुझे बिल्कुल विश्वास है। और ऐसा होता है कि ये जो टॉपिक्स है और ये जो वेबिनार है मेरे, उसमें से एक भी आइडिया अगर आपको मिलती है तो आपका जीवन उसमें पूरा बदल दे सकता है। तो इवन वन सिंगल आइडिया कैन ट्रांसफॉर्म योर होल लाइफ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये इवेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपसे जुड़ा हुआ है। आपके जो डे टू डे जो लाइफ के जो इश्यूज है, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये सब होता है मेरे साथ, ये सब घटना घटती है, सिचुएशन ऐसे आती है, इवेंट्स होते हैं, और मुझे समझता नहीं कि उसमें से मैं बाहर कैसा आ जाऊँ या उसमें से कैसे मैं बाहर पड़ सकती हूँ, ताकि उसके साथ डील कैसा करना है, उसके साथ कॉन्फिडेंट लेवल मेरी कैसे बढ़ाना है, ये मुझे समझ में आ रहा है। और आज के वेबिनार में मैं यही समझाने की कोशिश करूँगा कि अक्सर ये सब चीज़ें हमारे में मौजूद है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें डील कैसा करें। तो ये सब चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा आज के वेबिनार में। और ये वेबिनार के एंड तक आप रुकिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप एंड तक रुकेंगे इसके लिए तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि वेबिनार की पूरी आइडिया जो है वो आपके साथ बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मैंने और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ ऑफरिंग वंडरफुल गिफ्ट्स मैं आपके लिए देना चाह रहा हूँ, तो वो भी आपको मिल सकती है। अगर आप पूरी तरह ये वेबिनार पूरा अटेंड करते हो तो आपको गिफ्ट्स मैं देना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है उसमें हम क्या सीखेंगे, तो 3 इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ टुडे। और उसमें से जो पहला सीक्रेट्स है कि जो स्ट्रेस और टेंशन के बारे में जो कहा गया है, तो वो है व्हाट इज स्ट्रेस और टेंशन। स्ट्रेस क्या है, जो तनाव है, तनाव क्या है, वो एक पहला ये टॉपिक है, पहला सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा जो है वो है हेल्दी स्ट्रेस वर्सेस अनहेल्दी स्ट्रेस। ये जो दूसरा सीक्रेट है वो है जिसे हम लोग आरोग्यपूर्ण जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसके जो अपोजिट है, उसके जो विरुद्ध है, अनहेल्दी यानी जो आरोग्यदायी नहीं है ऐसा तनाव है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात कहूँगा। और हमारे डे टू डे लाइफ में वो कैसा इफेक्ट करता है ये भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। और तीसरा जो सीक्रेट है वो सीक्रेट है कि रिलीव द स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे रिलीव करते हैं, स्ट्रेस और टेंशन से हम कैसा मुकाबला कर सकते हैं, और उसके लिए क्या टूल्स है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये पूरा ये जो 3 सीक्रेट्स है वो मैं आज कवर करने की मैं कोशिश करूंगा आज के पूरे एक वेबिनार में। तो फ्रेंड्स, सबके साथ पहले जो मेरे जो प्रूफ्स है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पहला जो इसमें जो प्रूफ्स है, जो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ जो प्रूफ्स, अगर मैं प्रूफ्स नहीं देता हूँ तो आप बोलेंगे कि पसंद आप कुछ होगी बातें कर रहे हो, तो कैसा समझ में आ जाएगा कि आप जो भी कर रहे हो वो साइंटिफिक हो और उसका रिजल्ट है, प्रूफ्स है, वो सही है या गलत है। हम कुछ देखना चाहेंगे तो आपको डेफिनेटली मैं बताऊंगा।
तो पहला जो है कि एक मिस्टर महेंद्र करके है, और उसकी मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा। बहुत ही दिलचस्प दिलचस्प ऐसी स्टोरी है उसकी, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा कि एक प्रूफ्स कैसा होता है। तो मैं आपसे वही उसके जीवन में उसके जो अनुभव है, वो मेरे से जुड़ी हुई बात है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो मिस्टर महेंद्र और मैं कम से कम मोर देन 30 ईयर्स से हम लोग साथ में हैं। और he is professionals, he is a officer in one of the he was one of the department, he was officer, gazette officer, class 1 officer। और मेरे से उसकी बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन थिंग वाज दैट कि एक अच्छा उसके जो पेरेंट्स थे उसमें जो उसकी मदर थी, मदर को कुछ साल पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। और कैंसर डिटेक्ट होने के बाद उन्होंने जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट थी, वो जो कंसर्न जो डॉक्टर्स थे उनसे उन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। साथ साथ उसने मुझे कहा कि प्रसाद एक आप उनको हीलिंग करिए और ये जो इश्यूज है वो मुझे क्लियर कर सकते हो क्या। तो मैं बोला चलो उसको, और मेरे पेशेंट्स थे ही उसके साथ, उनका भी मैंने सिटिंग उनको बोला कैसे सिटिंग लेनी पड़ेगी, और लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। इसके साथ ये जो है वो साइंटिफिकली मेथड है, तो हम लोग चलो उसके लिए भी प्रयास करते हैं। और उसने एक्सेप्ट किया। और उनकी जो मम्मी थी महेंद्र की, वो भी मुझे बहुत अच्छी जानती थी, घर में आना जाना था मेरा उनके साथ, उनका भी मेरे घर आना जाना था। और उनको पता था कि ये मैं हीलिंग में हूँ और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह ये सब मैं करता हूँ, उनको पता था। और फिर एक कुछ जो इनकी जो सीटिंग्स है, हीलिंग के सेशंस है, वो लेने के बाद उन्होंने उनके कुछ एक्सरेज और जो डिटेल्स जो ऐसे कुछ बातें होती है, उन्होंने वो सब उसके चेकअप, मेडिकल चेकअप कर ली। और डॉक्टर को बोला कि मुझे ये चेकअप करके देखना है कि क्या फ़र्क गिर रहा है कुछ सीटिंग के बाद। और डॉक्टर अचरज हो गए क्योंकि उन्हें उनका जो कैंसर की जो स्टेज जो एडवांस थी, वो बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल वो कम हो गई। और कुछ उनको फर्क महसूस आया जो मेडिसिन से नहीं उनको मिला। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है पासादिक, तो अभी तो ये तो बहुत अच्छी बात है अपने लिए कि ये सब हीलिंग उसको इफेक्ट कर रही है। डॉक्टर भी बहुत अचरज है कि हीलिंग का ऐसा भी प्रभाव होता है, ये पहली बार समझ में आया डॉक्टर लोगों को। तो और क्या कर सकते हैं, मैं बोला कि और ये हीलिंग में डीपर हीलिंग जो है और कुछ उसके जो आयाम है वो भी हम लोग करेंगे। और फिर ऐसे करते करते कि वो बहुत हद तक वो अच्छी हो गई। और फिर ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने उनसे कहा कि नहीं, ये काफ़ी हद तक इनकी जो हेल्थ है वो रिकवर हो रही है, और ये बहुत अच्छे साइन है। एक्चुअली ये उम्र में ये सब होना, इतना सब उसमें बदलाव आना और क्योर होना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और फिर ये एक उनका जो प्रूफ था, तो उनके जो पेपर्स वगैरह थे तो वो उनके पास है। अगर इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड कैन मीट मिस्टर महेंद्र। और उसके साथ मेरी जो वेबसाइट है पसंदीदा माइंडफुलनेस, वहाँ पे भी आप उनकी जो स्टोरी है वो उन्होंने अपने लफ्ज़ों में, उनका वीडियो है, आप खुद देख सकते हो। तो डेफिनेटली आप वो उनके ही इसमें से आप देख सकते हो कि क्या स्टोरी है। और उनका जो जीवंत अनुभव है ये हीलिंग के बारे में, और ये जो मैं जो मोडेलिटीज़ लोगों को मैं शेयर करता हूँ, उनके वो कितने इफेक्टिव है, वो प्रूफ्स आप वहाँ पे आप देख सकते हो। सो दैट इज़ नंबर 1। और फिर दूसरा एक शख्स है, उसका नाम है विलास। और उनकी भी स्टोरी कुछ ऐसी है कि उनको खुद को ही कुछ साल पहले उनको भी कैंसर का डिटेक्शन हुआ। और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि ठीक है, जो डॉक्टर लोग कहते हैं वो तो उनके साथ हम लोग कुछ हीलिंग मेथड अगर करते हो तो अगर आप चाहते हो तो कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं पसंद है, हमें हीलिंग चाहिए और मुझे अच्छा होना है। तो बोला अच्छा ठीक है, लेट अस सी। और फिर हमने कुछ उनका जो सीटिंग्स था, तो उनका जो मैंने इनको बताया कि अगर आपका ऑपरेशन है तो उससे पहले मेरे को बताइए, उसके साथ कुछ और भी चीज़ें करनी होती है तो वो करेंगे। और उनका ऑपरेशन सक्सेस हुआ, और कुछ सीटिंग के बाद ही वॉज क्योर्ड। और जो उनके जो उसके बाद उन्होंने जो मेडिकल चेकअप की हीलिंग के बाद, तो उसके अमेजिंग रिजल्ट आ गए। और वो क्या बोल रहे हैं उनके लफ्ज़ से अगर आपको देखना है तो आप मेरे पसंदीदा mindfulness.com में चाहिए।
और वहाँ पे वो जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पे देखिए, तो उनके भी जो एक्सपीरियंसेस है, उनका खुद का एक्सपीरियंस है, उनके खुद के मुंह से आप सुन सकते हैं। हॉर्सेस माउथ जिसे हम लोग कहते हैं, उनसे आप सुन सकते हो। दैट इज द कुछ मेरे जो प्रूफ्स थे, तो ये 2 प्रूफ्स है जहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हो। और ये जो उसके साथ साथ मेरे पास जो एक किताब है मेरा खुद का, मैं ऑथर हूँ इस किताब का, डिलीट स्ट्रेस। तो इसमें भी उनके टेस्टिमोनियल्स दोनों के भी है। आप इसको ले सकते हैं, किताब को परचेस कर सकते हो। इसके बहुत लिमिटेड कॉपीज है, 3-4 कुछ कॉपीज अभी बचे हुए हैं, बाकी के सब ऑलरेडी सोल्ड है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक एंड दिस इज वेरी वैल्यूएबल एंड ऑल द सब्जेक्ट इज डिवोटेड टू स्ट्रेस एंड टेंशन, वरीज एंड एंग्जाइटीज। तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकता है, साबित हो सकता है। दूसरों के लिए हुआ है तो आपके लिए भी हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस बुक, you can please call me and ask for this book definitely. So this is very important book, you can refer it. फिर फ्रेंड्स मैं आगे जाना चाहूँगा इसके साथ साथ कि इसके साथ एक जो महत्वपूर्ण बात है कि ये स्ट्रेस और टेंशन क्या है, वरीज क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ये स्ट्रेस और टेंशन क्या है। तो व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज टेंशन। तो मेरे कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मेरे लाइफ के कुछ स्टोरीज मैं देना चाहूँगा कि बचपन में कॉलेज के वक्त कुछ ऐसी बात है कि मेरे एक क्लासमेट थी जिसका नाम यास्मीन था, और उसका ऐसा था कि एग्ज़ाम नज़दीक आने के साथ साथ वो बहुत ही अस्वस्थ होती थी और उसको बहुत ही टेंशन और स्ट्रेस में जाती थी और बोलती थी कि मैंने इतना पढ़ा है पसादिक, दिन और रात मैंने पढ़ाई की है, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त में बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये है कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो नहीं रहता है। और आप में से आपने देखा रहेगा कि बिल्कुल जब एग्ज़ाम अगर पढ़ा भी होते, पूरी पढ़ाई भी की होती है, लेकिन एग्ज़ाम जब आती है तो जो स्टूडेंट्स है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं हमने पढ़ा तो है, लेकिन जब भी मेमोरी रिकॉल करनी है तो वो आता ही नहीं, बिल्कुल हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये जो बातें होती है कि ब्लैंक होना, या तो पढ़ाई के वक्त कुछ बातें बिल्कुल लगती है कि मुझे समझ में आई है, लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उस बात वो हम पूरा भूल जाते हैं, वो पूरा जो भी पढ़ा हुआ है। और एग्जाम के वक्त जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको जब आंसर करने के वक्त आता है तो स्टूडेंट्स ब्लैंक हो जाते हैं। और यही एक मैंने जो एग्जांपल आपको बताने की कोशिश की है स्ट्रेस ऑफ टेंशन के लिए, तो एक बहुत ही सीधा साधा सरल ऐसा एग्जांपल था व्हाट इज स्ट्रेस के बारे में, जो यास्मीन के बारे में मैंने बताया कि एग्जाम के वक्त उसने पढ़ाई करते हुए भी वो ब्लैंक हो जाती थी और उसको फीवर भी आता था एग्जाम के वक्त। बिल्कुल वो हर एक एग्जाम के लिए जब आती थी एग्जाम नजदीक तो वो बिल्कुल बीमार गिरती थी और उसको फीवर भी होता था। तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ द लाइव एग्जाम्पल फॉर द स्ट्रेस एंड टेंशन। तो ये ऐसा होता है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये स्ट्रेस और टेंशन के ऊपर मैं काम कैसे करूं। ये तो मेरे जीवन में आता है अक्सर, लेकिन उसके लिए मैं काम कैसे कर सकता हूं और मेरे जीवन में बदलाव कैसे ला सकता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और यही मैं कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो स्ट्रेस और टेंशन इज नथिंग बट सिनोनिमसली यूज टर्म है, एक साथ साथ जुड़े हुए एक बातें हैं, उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो एक को दूसरा पर्यायी शब्द दिया है, स्ट्रेस को स्ट्रेन बोला गया है, तो टेंशन भी वही आता है कि जिसमें तनाव होता है। तो लाइफ में तनाव तो हर एक मोड़ पे आता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे तनाव के संघर्ष के बहुत से प्रसंग आ जाते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बहुत कम हो जाती है, नीची हो जाती है, निचले स्तर पे हो जाती है और हमें समझ में नहीं आता उस वक्त कि उस वक्त हमारा बिहेवियर कैसा हो जाता है। तो ये जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है वो स्ट्रेस और टेंशन से आ जाती है, स्ट्रेस और स्ट्रेस से आ जाती है। और यही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फैक्टर्स है वो हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है और यही उसको ही हम लोग डील करना, ये बहुत बेसिक स्टेज है। और यही अगर बेसिक स्टेज के वक्त भी हमने उसके ऊपर कुछ काम किया तो हो सकता है, और मुझे कॉन्फिडेंट है कि जैसे दूसरे लोगों के लिए जैसे मैंने अभी प्रूफ दिए हैं तो वैसे आपके लिए भी आपके जीवन में प्रूफ मिल जाएगा और आप आपके जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे
कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का जो डेफिनेशन है उसको हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस कैन बी शोन एज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बाह्य जो फोर्सेस है वो हमारे ऊपर आते हैं, हम हमारे शरीर के ऊपर आ जाते हैं, हमारे मन के ऊपर छा जाते हैं, और उसको हम लोग किस तरह का सब प्रतिसाद देते हैं, हमारा रिएक्शन उसके प्रति क्या है, तो उसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, उसे हम लोग स्ट्रेन कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि तनाव। तो ये हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस और टेंशन जो जब होता है तो हम लोग इस ढंग से हमारे बॉडी में ऐसा बदलाव आ जाता है, हमारे माइंड में ऐसा बदलाव आ जाता है। और फिर जो इसमें हैंस सीली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेस को इन 1936। इन्होंने उसके बारे में बहुत से रिसर्च किया है और जो डेफिनेशंस दिया है तो वो उन्होंने दिया हुआ डेफिनेशंस मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आपके ये अभी तक समझ में आ गया रह गई बात कि स्ट्रेस और टेंशन हमारे ऊपर कैसी छाती है, और ये जो बात है टेंशन और स्ट्रेस की, वो डे टू डे लाइफ में हमारे हर एक के साथ वो होती ही है। सो व्हाट इज वरी, तो हम लोग अभी वरी क्या है ये भी देखते हैं। तो वरी का जो है कि वरी एक नेगेटिव इमोशंस है, और वरी हम लोग थिंकिंग जो पैटर्न जो हमारा है उसके ऊपर वो असर करती है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम लोग किसी एक चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, घटना के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर हम लोग ख्याल करते हैं, उसके ऊपर थॉट्स देते हैं, और वो सतत एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसा हमारा जो विचार चक्र है वो बिल्कुल सदा सर्वकाल वो चालू रहता है। लेकिन उसमें और एक बात होती है कि उसके बारे में कुछ इफेक्टिव वर्क हम लोग नहीं कर पाते हैं, और कुछ करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन हम लोग कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन वो जो टेंशन, जो चिंता बोलते हैं, वो चिंता वैसी ही रहती है जिसे हम लोग वरीज बोलते हैं। तो वरीज एक ऐसी भावना है, वो नकारात्मक है हमारे जीवन के लिए, और वरीज के साथ साथ हम लोग भयभीत हो जाते हैं, ये उसके साथ ही चिपकी हुई भावना है। और दोनों भी वरीज, जो चिंता है और जो फ्राइटननेस है जिसे हम लोग भयभीतता बोलते हैं, डर बोलते हैं, वो डर और ये जो चिंता है वो हाथ में हाथ लेके बिल्कुल आगे आ जाती है। और उस वक्त हमारा स्टेट ऐसा होता है कि हमारी बॉडी शिवर हो जाती है, कभी कभी चिंता से हम बिल्कुल मुरझाए हुए हो जाते हैं, हम लोग भयभीत हो जाते हैं, और कुछ हमारे जो हम लोग जिन्हें जो सोचना होता है क्लैरिटी ऑफ माइंड, वो क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहती है, और हम लोग एक्जैक्टली अपोजिट हो जाते हैं। वहाँ पे हमारी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है। हम लोग वहाँ पे, हमें समझता नहीं है कि ये पूरी सिचुएशन में हमारा उसके साथ कैसा बर्ताव हो जाए, हम लोग उसको कैसे डील कर सकते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता। और उसी कारण हमारा जो जीवन है वो चिंताग्रस्त हो जाता है। और इसीलिए ऐसा कहता है कि जो चीता है, जहाँ पे जिसे हम लोग ग्रेवयार्ड कहते हैं, जिसका अंतिम समय में जहाँ पे इंसान को उसको बर्न किया जाता है, तो एक ही बार बर्न हो जाता है इंसान। लेकिन ये जो चिंता कहता है, चिंता इंसान को बार बार उसको बर्न करती है, बार बार जलाती है, बार बार उसकी राख कर देती है। और यही हमारे जीवन में इफेक्ट हो जाता है कि चिंता होने के कारण लोगों में जो आत्मविश्वास है वो नहीं आ जाता है, उनमें भय, डर निर्माण हो जाता है, और जो काम उन्होंने हाथ में लिया होता है वो बिल्कुल उसको सही तरह से उसको डील नहीं कर सकते हैं, और उसमें वो कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और आपने देखा रहेगा, ये तो अक्सर हमारे इर्द गिर्द यही हम लोग देखते हैं कि लोग भयभीत है, चिंताग्रस्त है, तनाव में है, रहते वहाँ पे, और चिंता में भी रहते हैं। और ये बहुत ही नेगेटिव इमोशंस है, और उस नेगेटिव इमोशंस के ही ये जो कारनामे है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है उसमें। तो हम लोग फ्रेंड्स यही इंपॉर्टेंट जो नेगेटिव इमोशंस है उसको हम लोग देखते हैं। और फिर इसके साथ मैं कहूँगा कि फिर इसके लिए क्या है, तो मैं बोलता हूँ उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। उसके लिए प्रॉब्लम के साथ मेरे पास कुछ ऐसे सिस्टमेटिक वर्क है कि मैं आपको वो देने से उसके लिए आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो इसके लिए एक सिस्टम है फ्रेंड्स। आपने देखा रहेगा कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने और भी कुछ कोर्सेज किए रहते होते हैं, लेकिन उनके जीवन में ये बदलाव नहीं आ जाता है कि हम क्या करें।
और इसके लिए ये जो साइंटिफिक जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। वो अगर आप आपके जीवन में ये जो फ्रेमवर्क मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, वो अगर आप आपके डेली लाइफ में पर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, जो स्ट्रेन है और जो चिंता है, उससे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ आप डील कर सकते हो और आपके जीवन में आप कामयाबी बिल्कुल हासिल कर सकते हो। तो ऐसा होता है कि ये जो सिस्टम है, बहुत अच्छी कबीर का ही ये वाक्य ऐसे मैंने सुना है अभी रिसेंटली। आप भी उसको कंफर्म करिए और मुझे बोलिए कि ये डेफिनेटली उनका ये वाक्य है। तो वो दोहा में बात करते थे, तो उनका एक दोहा जो कबीर का है, तो कबीर जी ने उसमें कहा है कि जो सिस्टम है, तो सिस्टम वर्क करती है। तो ये जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस वर्क करती है, लेकिन जो लोग हैं, लोग फेल हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम जो है, सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है और वो कभी फेल नहीं होती है, क्योंकि सिस्टम के साथ आप जहाँ पे भी सिस्टम होती है तो सिस्टम के साथ आपको रिजल्ट्स मिलता है। और जैसे कि हम लोग सिस्टम देखते हैं कि बच्चा होता है, बच्चे को परवरिश करते हैं माँ बाप, और वो 4 साल में 5 साल में उसको स्कूल में डालते हैं। वो शायद वो लोअर केजी रहेगा या तो नर्सरी रहेगा, वो तो शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहेगा और स्कूल में जाता है। तो वहाँ पे एक सिस्टम है, सिस्टम के साथ बच्चा आगे आगे पढ़ाई लिखाई करता है, वो समझने की कोशिश करता है। ABCD से शुरुआत करता है, वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा तो 1 2 3 के साथ वो शुरू करता है, फिर वो वर्ड्स शुरू करता है, फिर वो सेंटेंस करता है, फिर कुछ जैसे अगली कक्षा में जाता है सो तो अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो सब्जेक्ट वो प्रिपेयर करता है, जो पढ़ाई जो सिखाई जाती है टीचर्स के साथ। तो एक प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज अ सिस्टम। और ये सिस्टम जो है उसकी जो अब हम लोग हमारी परिभाषा में बोलते हैं कि उसके लिए एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, उसके साथ ही हमें आगे जाना है। तो वो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वो साइंटिफिक है। और मेरे जो मेंटर्स है, मेरे जो गुरुजन है, उन्होंने भी बताया है कि ये ऐसे सिस्टम वर्क करती है। उन्होंने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी उन्होंने कई दफ़ा उन्होंने कितने तो साल उन्होंने जो ये कोर्सेज करते हैं उन्होंने उनके साथ किए हैं स्टूडेंट्स के साथ, और वो कामयाब हुए हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है, और उनके साथ प्रूफ के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस दिए हैं उनके लाइफ में। और यही जो प्रोसेस है और सिस्टम है वो मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आर यू इंटरेस्टेड? आपको अच्छा लग रहा है ये, कि आप इंटरेस्टेड हो कि ये सिस्टम क्या है, आप जानने की कोशिश करोगे? हाँ, तो मैं उसके साथ तो आपको अगर बोलना है तो आप बोल सकते हो यस करके, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो। हर्षदीप आप लिख सकते हो, ऋषिकेश आप लिख सकते हो। आर यू इंटरेस्टेड? इफ यस, जस्ट राइट डाउन यस। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव पेन? तो अगर आपको किसी भी बात का पेन है, अगर आपको सफरिंग है, तो लेट इट बी। दिस इज द राइट टाइम टू शेयर योर पेन हियर, कि ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं आपके जीवन में। अगर आपके इर्द गिर्द को ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे स्ट्रेस है, उनको स्ट्रेन है, वरीज है, तो उन सब के लिए हम लोग ये कोर्स जब ये है वेबिनार, उसके साथ उनको ये जो टेंशन फ्री लाइफ है, जो फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, वरीज है, उसमें से वो फ्री हो जाएंगे पूरे। तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ऐसी ये सिस्टम है, ये जो प्रक्रिया है, वो जो सिस्टम बनाई हुई है, वो बिल्कुल ही साइंटिफिक है, और ये आपको आपकी जीवन में परिवर्तन करने के लिए बहुत ही उपयुक्त हो जाएगी। अब बहुत से रिजल्ट्स है, मैंने आपको एक दो रिजल्ट्स मैंने पहले शुरुआत में बता दिया है। और फिर हम लोग आते हैं कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये मैं सब कह रहा हूँ तो जो मेरा बैकग्राउंड है वो मैं आपके साथ शेयर करने की बहुत ज़रूरी है मुझे, ताकि ये समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पे आपके साथ क्यों जुड़ा हुआ हूँ। और आपके साथ जुड़ने में ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मोर देन 39-40 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंसेस है ये फील्ड में, जिसमें मैं सॉलिटरी रिट्रीट्स किए हैं, उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ है। और जो मैं अकम्प्लिश्ड मेरे लाइफ में है, तो उसके साथ मैंने जो मुझे मालूमात है, जो मैं प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहा हूँ, उसमें से है योगा। जो योगा मैंने आपको वर्ल्ड फेमस जो गुरुजी थे, आपको सबको पता है, पुणे में वन ऑफ द
फेमस गुरुजी योगाचार्य, उनका नाम है BKS अयंगार। तो उनका मैं स्टूडेंट्स हूँ। 1981 से मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और रेगुलरली योगा कर रहा हूँ। मैं उनके साथ प्राणायाम सीखा हूँ बहुत साइंटिफिक वे से, और फिर उसके साथ मैंने हिप्नोसिस किए हैं डिफरेंट गुरुज से। फिर मैंने ओशो न्यो रेकी के कोर्सेज किए हुए हैं पूना से। फिर मैंने प्राणिक हीलिंग के मैं मास्टर्स कोर्स किए हैं, एडवांस कोर्स किए हैं। उसके साथ साथ मैंने प्राणिक के जो भी हायर लेवल के जो कोर्सेज है वो मैंने किए हैं। फिर मैंने सुपर ब्रेन योगा किया है। हीलिंग, डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज में जानता हूँ, मैं हीलर हूँ ऑलरेडी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कोर्स मैं लीड करता हूँ। फिर नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, उसके साथ मैंने जुड़ा हूँ। मिस्टर रोजनबर्ग है, तो उन्होंने उनका इंट्रोड्यूस किया है। तो उनके जो ऑथेंटिक जब उन्होंने सिखाया था, तो आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ हिम। तो उनसे डायरेक्टली मैंने सीखा है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि अहिंसात्मक सुसंवाद। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही गहरी और अच्छा हम लोग कर सकते हैं। हमारे क्या होता है कि हमारा जीवन ही ऐसा है कि हम समाज प्रिय प्राणी है। तो समाज प्रिय प्राणी होने से एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा जो जीवन है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। तो हम, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हमारे फैमिलीज रहती है, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, फिर जो हमारी कम्युनिटी है, समाज रहते हैं, फिर हमारे देश के बांधव रहते हैं, विदेश के बांधव रहते हैं, हम सब के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ जब भी हम कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, वो शायद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जब भी माहौल आ जाता है, तो उनके साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम लोग डीपर लेवल पे कैसे कर सकते हैं, उसमें एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कैसा कर सकते हैं, हमारा जो एक दूसरे के साथ सुसंवाद कैसा हो सकता है, ट्रस्ट कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, जो तनाव है एक दूसरे के साथ उसको हम लोग कैसा बिल्कुल बाजू को कर सकते हैं, उसके साथ कैसा डील कर सकते हैं, ये सब चीज़ें नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में आती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। कब अगर आप वक्त है तो कभी मैं ले सकता हूँ उसको, उसके साथ भी। तो फिर दूसरा है कि उसके साथ जो एक्सपीरियंस की बात चल रही है, तो उसमें मैं एक बताऊंगा कि उसमें चक्र बैलेंसिंग जो रहता है, तो चक्र बैलेंसिंग मैं करता हूँ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आपने बहुत अक्सर बार देखा रहेगा कि लोग हमेशा कुछ उनमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो वो इम्बैलेंस ही उनके जीवन में बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, हिंड्रेंस रहता है। उसको वो पार करके नहीं जा सकते हैं, और फिर वो इधर उधर भटक जाते हैं, और फिर भटकने के साथ बहुत सा वक्त बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, और उनको जो मंजिल उनको हासिल करनी है वो मंजिल तक नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए वो चक्र बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। वो शायद फिजिकल रहेगा, वो शायद इमोशनल रहेगा, मेंटल रहेगा, साइकोलॉजिकल रहेगा, फाइनेंशियल रहेगा। ये सब चक्र बैलेंसिंग में आपको ये कामयाबी बिल्कुल हासिल हो सकती है। फिर इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि जो हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एनर्जी फील्ड। तो हम हर एक को ये रहता है कि ह्यूमन एनर्जी फील्ड मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ वो मेरी एनर्जी फील्ड से मैं आपसे जुड़ा हूँ। जो आप मेरे साथ हो, आप लाइव मुझे सुन रहे हो, तो आप भी मेरे से जुड़े हुए आपकी ह्यूमन एनर्जी फील्ड से। और ये ह्यूमन एनर्जी फील्ड इतना ही इम्पोर्टेंट है कि उसके और अगर परते मैं कहना आपको चाहूँगा कि उसके लिए जो ऑरा होता है, आपने शायद सुना रहेगा कि ऑरास की जो बात है, तो उसमें हर एक का ऑरा होता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव है। ये मैंने जो साइंटिस्ट है उनके साथ मैंने बहुत से ऐसे मैंने वर्कशॉप भी लिए हैं, सेमिनार लिए हैं, वेबिनार लिए हैं, और वो पूरे जिसे हम लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े जो हॉल्स है उनमें हमने ये वर्कशॉप किए हैं, और लोगों ने लाइव उसको देखा है। और वो तुम्हारा जब कुछ अच्छी चीज़ें हम लोग करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो हमारे ऑरा में कैसे चेंजेस आ जाता है, वो उसको पीप ऑरा स्कैन बोलते हैं, उसके साथ वो बिल्कुल सामने दिखाई देता है। और ये सब बहुत ही अच्छा वर्ल्ड है एक्चुअली, कि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और साइंटिफिकली वो रखा है। और मैं फ्रेंड्स आपको एक बात कह दूं कि ये जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, ये दीज आर ऑल साइंटिफिक। और ये साइंटिफिक क्योंकि मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें मैं साइंस को ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ना कि किसी भी होगी बोगी किसी ने बोला है इसलिए उसके ऊपर मैं भरोसा बिल्कुल नहीं करता हूँ।
वो शायद बात हो रही कि चक्र बैलेंसिंग की रहेगी, ह्यूमन ऑरा की रहेगी, हीलिंग की रहेगी, या तो सुपर ब्रेन योगा की रहेगा। ये बिल्कुल जो भी साइंटिफिक जो अप्रोच है और जो प्रूवन मेथड है वही मैं आपको बोलने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। और आपको एक और दूसरी बात मैं बताने की कर रहा हूँ कि मेरे जो सेमिनार से वर्कशॉप में ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल उसका मैं ये बातें मैं वर्कशॉप में सेमिनार में बताते रहता हूँ। और आगे की जो मैंने जो हासिल की है कुछ बातें उसमें है सीधे हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है। क्रिस्टल के बारे में आप जान सकते हो कि क्रिस्टल क्या है, उसके हमारे जीवन में परिणाम क्या होता है, ये भी चीज़ें आप जान सकते हो ये वेबिनार के माध्यम से, मेरे वर्कशॉप के माध्यम से। आप अगर मेरे यहाँ पे वेबसाइट पे जाते हो तो उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे कुछ वीडियोस है वहाँ पे। मेरी जो यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारे ये सब बातें मैंने ऑलरेडी कही है। और लोग जो क्रिस्टल के हीलिंग के बारे में वो लोग उनके एक्सपीरियंसेस है, वो जो टेस्टिमोनियल्स है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि उस प्रसादिक ने जो वर्कशॉप ली है उसके टेस्टिमोनियल्स लोग क्या कहते हैं उसके लिए। तो ये बहुत दिलचस्पी करने वाली बात है। तो उसके साथ है कि डिफरेंट हीलिंग्स है, मैंने जैसे आपको शुरुआत में हीलिंग के जो एक्सपीरियंसेस है वो मैंने आपके साथ शेयर किए है। वो भी आप ये जो जिसे हम लोग कहते हैं कि मेरी जो साइट है, वेब पेज है, वहाँ पे आप जा सकते हो, पसादिका माइंडफुलनेस, वहाँ पे आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो। कुछ वहाँ पे बहुत सारे जो वीडियोस है वो भी आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और फिर उसके साथ जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के बारे में मैं वर्कशॉप करता हूँ। जो बुद्धिज़्म की जो बेसिक टीचिंग्स है वो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। जो नॉन बुद्धिस्ट है उनके लिए भी मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज़ बुद्धिज़्म, कि बुद्धिज़्म एक ऐसा लाइफ का जो चेंज करने वाला कुछ ऐसा प्रक्रिया है, वहाँ पे प्रोसेस है कि वहाँ से हम बिल्कुल नेगेटिव इमोशन से पॉजिटिव हो सकते हैं और हमारे जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं। और हम इसीलिए बदलाव ला सकते हैं कि खुद के जीवन में हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पूरे देश और वर्ल्ड के लिए हम ये बदलाव ला सकते हैं अच्छे के लिए। और हम लोग सुकून से रह सकते हैं और हमारा अल्टीमेट एम है जो एनलाइटनमेंट है उसे हम लोग प्राप्त करना, यही